थैंक्स फॉर क्लिकिंग द वीडियो। वंस अगेन वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं देयर, यूज ऑफ देयर। ठीक, देयर के बारे में, देयर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, सबको आज हम सीखेंगे एक तरफ से। ठीक, वैसे देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन कुछ सेंटेंसेस जहां पे वहां शब्द आता है वहां तो हम देयर लगा देते हैं। जैसे वह वहां खेल रहा है, ठीक, ही इज प्लेइंग देयर, यहाँ तो देयर लग सकता है जहां वहां हमें दिखता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें देयर लगता तो है, लेकिन सेंटेंस में कहीं देयर नजर नहीं आता, सेंटेंस में वहां नजर नहीं आता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये है दो नियम, चाहे दो नियम कहो चाहे दो कॉन्सेप्ट कहो, जहां किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहां किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए। और दूसरी बात, जहां कोई एक्शन यानी कि वर्ब यानी कि कार्य यानी कि काम ना हो रहा हो। ठीक, दो चीजें हमें याद करके रखनी है। जिस सेंटेंस में किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए, और जिस सेंटेंस में कोई काम ना हो रहा हो, कोई वर्ब ना हो, कुल मिला के। ठीक, जैसे लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, जैसे कि कार है, कार है। ठीक, यहाँ कार का होना पाया जा रहा है। ठीक, अब बात कर देते हैं, उस जगह का नाम हम लिख देते हैं कहाँ, मेरे घर में। ठीक, कार है मेरे घर में। इसी प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे, यानी कि मेरे घर में एक कार है, ऐसे ही सेंटेंस मिलते हैं। अब इसमें क्या है, कार का होना या ना होना पाया जा रहा है, यहाँ कार का होना पाया जा रहा है, कार है। अगर ये होता है मेरे कार नहीं है मेरे घर में, तब वो कार जो है किसी वस्तु का ना होना पाया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ किसी वस्तु का होना पाया जा रहा है, यानी कि कार है। ठीक, और मेरे घर में, अब देखो इसमें क्या कोई काम हो रहा है, क्या कोई एक्शन हो रहा है, नहीं ना, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ देयर का यूज करते हुए इसे बनाएंगे। ठीक, कार है यानी कि, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, पहले देयर होता है। ठीक, देयर इज अ कार मेरे घर में, इन माई हाउस, इन माई हाउस। एक सेंटेंस आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि यहाँ देयर का प्रयोग होगा। ठीक, जहां किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए, कार का होना पाया जा रहा है, और इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कार्य इन द सेंस जैसे कोई इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है। ठीक, वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे जेब में पैसा है, बॉटल में पानी नहीं है, मेरे गांव में एक कुआं है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक, अब यहाँ कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ हम देयर का यूज करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। देखिए, मेरे जेब में पैसा है। ठीक, पैसा है, पैसा होना या ना होना, मतलब किसी वस्तु का होना पाया जा रहा है, पैसा है। और देखो क्या इसमें कोई एक्शन, कोई काम हो रहा है, नहीं। ठीक, केवल पैसा है, उसका जगह बताया हुआ है कहाँ है पैसा। ठीक, तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। बॉटल में पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी का ना होना पाया जा रहा है, यानी कि किसी वस्तु का ना होना पाया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, केवल जगह बताया गया है कहाँ पानी नहीं है। ठीक, देयर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ देयर लगेगा, कहाँ देयर नहीं लगेगा। ठीक, अब करते क्या है, यानी कि पैसा है तो क्या कहेंगे, देयर इज मनी। कहाँ, मेरी जेब में, इन माई पॉकेट। ठीक, वैसे बॉटल में पानी नहीं है, पानी नहीं है, यानी कि देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। कहाँ, बॉटल में, इन द बॉटल, इन बॉटल। ठीक, मेरे गांव में एक कुआं है, एक कुआं है, वस्तु का होना पाया जा रहा है, यानी कि देयर इज अ वेल, देयर इज अ इन माई विलेज। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, यानी कि 5 सदस्य हैं, यानी कि देयर आर, अब चूंकि प्लूरल है, 5 सदस्य।
देयर आर 5 मेंबर्स। कहा? मेरे परिवार में, इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। ठीक, सिंपल सा रूल है। हमें फाइंड आउट करना है देयर लगेगा कि नहीं लगेगा। हमें उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि देयर कहाँ लगेगा। जहां किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए और जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, जिसमें कोई एक्शन ना हो रहा हो, वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, कोई चीज है या नहीं है तो देयर इज। अब जैसे पैसा है, देयर इज मनी इन माई पॉकेट। कहाँ है? इन माई पॉकेट। ठीक, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। कहाँ? बॉटल में, इन बॉटल। एक कुआं है, देयर इज अ वेल। कहाँ? मेरे गांव में, इन माई विलेज। 5 सदस्य हैं, देयर आर 5 मेंबर्स। कहाँ? मेरे परिवार में, इन माई फैमिली। अब कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जैसे, क्या तुम्हारे घर में एक कार है? क्या तुम्हारे जेब में पैसा है? क्या इस गांव में एक भी पेड़ नहीं है? क्या इस बोतल में पानी है? देखा जाए तो इसमें भी देयर का ही प्रयोग होगा। क्यों? कैसे? जहां किसी चीज का होना या ना होना पाया जा रहा है। अब यहाँ चूंकि प्रश्नवाचक है तो क्या लग गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी कार का होना या ना होना, इसमें घर का होना, कार का होना या ना होना पाया जा रहा है। इसमें पैसे का होना या ना होना पाया जा रहा है। इसमें पेड़ का ना होना पाया जा रहा है। इसमें बॉटल में पानी का ना होना पाया जा रहा है। ठीक, और दूसरी बात, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई वर्ब नहीं, कोई एक्शन नहीं है, जान पाओ तो। ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे? जैसे पहले था, क्या नहीं होता था, कहते थे तुम्हारे घर में कार है, तो यानी कि देयर इज अ कार इन योर हाउस। ठीक, अब क्या कर दिया है, क्या तुम्हारे घर में कार है, तो क्या करेंगे? इज को हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ लिंकिंग वर्ब होगा, वो जो होता है उसे हम पहले कर देते हैं। क्या हो जाएगा? इज पहले हो जाएगा, देयर बाद में हो जाएगा। इज देयर अ कार इन योर हाउस। ठीक, कुल मिला के जो देयर के बाद इज लगना था, अगर क्या से शुरू होगा तो हम वही इज को पहले कर देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। तुम्हारे जेब में पैसा है, क्या तुम्हारे जेब में पैसा है, तो हम अगर क्या नहीं होता, तुम्हारे जेब में पैसा है इतना लिखना होता तो हम कहते देयर इज अ मनी इन योर पॉकेट। ठीक, अब लेकिन अब क्या है तो इज पहले कर देंगे। इज देयर मनी इन योर पॉकेट। ठीक, क्या इस गांव में एक भी पेड़ नहीं है? क्या एक भी पेड़ नहीं है इस गांव में, तो क्या हो जाएगा? अगर क्या ना होता तो हम क्या कहते? इस गांव में एक भी पेड़ नहीं है, मतलब देयर इज नो ट्री इन दिस विलेज। अब क्या कहेंगे? पहले आ जाएगा इज देयर नो ट्री इन दिस विलेज। ठीक, क्या इस बोतल में पानी नहीं है? क्या इस बोतल में पानी है? तो इस बोतल में पानी है, अगर इतना कहना होता तो हम कहते देयर इज अ वाटर इन दिस बोतल। ठीक, अब क्या है तो क्या है, क्या कहेंगे? इज देयर वाटर। कहा? इस बोतल में, इन दिस बोतल। ठीक, उम्मीद करते हैं कि देयर का यूज अब समझ में आया होगा। और ये रहा आपके कुछ सेंटेंसेस जिसे आपको ट्रांसलेट करना है। ये आपका होमवर्क समझ लो। ठीक, जितने अच्छे तरीके से समझाया उसी तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि देयर का कॉन्सेप्ट आप आज से नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।